नमस्कार साथियों, मैं हूं जर्नलिस्ट अमित। इन दिनों राहुल गांधी का एक और बयान जो अग्निवीरों को लेकर के दिया गया संसद के पटल पे, वो खूब चर्चाओं में है। राहुल गांधी ने पूरे अग्निपथ योजना को लेकर के संसद भवन के अंदर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कहा कि अगर अग्निवीर शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, वहीं कोई अगर रेगुलर जवान शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। और भी ऐसे तमाम बातें राहुल गांधी ने अपनी तरफ से कही। तो पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें राहुल गांधी संसद के अंदर क्या बोल रहे हैं अग्निवीरों को लेकर के। पहले इसको ज़रा सुनिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर अग्निवीर योजना जो है और जो रेगुलर सेना के जवानों को जो भर्ती की गई है, उन दोनों में फ़र्क क्या है। के परिवार से मिला, सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, ठीक है, छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, राहुल गांधी के इस बयान को आप लोगों ने सुना। इसमें स्पष्ट तौर पे राहुल गांधी का ये कहना था कि अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है तो उसको भारत सरकार आखिर शहीद नहीं मानती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको शहीद नहीं मानते हैं, आखिर क्यों। वहीं दूसरी तरफ जो रेगुलर जवान होते हैं उनको पेंशन की स्कीम की पूरी सुविधा जो है उसके परिवार को शहीद होने के बाद मिलती है। तो अगर अग्निवीर कोई शहीद होता है तो उसके परिवार को पेंशन की सुविधा आखिर सरकार क्यों नहीं दे रही है। ऐसे ही तमाम बातों पे जब राहुल गांधी अपना वक्तव्य दे रहे थे तो इसी बीच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उठते हैं और अग्निवीर योजना को लेकर के कहते हैं कि अग्निवीर योजना के जिस शहीद की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, पंजाब में जो लड़का शहीद हुआ था उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया गया, साथ में सेना की तरफ से भी इसमें बयान को जारी किया गया। पहले इस राजनाथ सिंह जी का बयान को आप इस वीडियो में सुनिए कि राजनाथ सिंह आखिर अग्निवीर जो शहीद हुआ था, हालांकि सरकार उसको शहीद नहीं मानती है, लेकिन इस बयान को सुनिए, उसमें वो क्या कह रहे हैं। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं
कि गलत युद्ध नहीं है के सर। दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय अध्यक्ष। अब बात करते हैं इस पूरी अग्निवीर योजना को लेकर के। अग्निवीर योजना जो है, सबसे पहले तो कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि ये योजना जो है पीएमओ के द्वारा लाया गया भारत के अंदर एक ऐसी योजना है जिसमें अग्निवीरों की भर्ती की जाती है। इस अग्निवीर योजना को लेकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने मजबूती से मुद्दे को उठाया और चुनाव लड़ा। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है सेना के जवानों की नर्सरी है और भारतीय जनता पार्टी जितना उम्मीद कर रही थी उसकी आधी सीट पे आकर के अटक गई। तो शायद ये भी अनुमान लगाया जा रहा है, जो एक बातें जो निकल के सामने आई इस चुनाव के दरमियान, कि अग्निवीर योजना से नवयुवक तो नाराज़ हैं ही हैं, उनके परिवार वाले भी नाराज़ हैं, जिस वजह से शायद उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें काफ़ी कम हो गई। अब बात करते हैं अग्निवीर योजना की। अग्निवीर योजना है क्या? अग्निवीर योजना में जिन युवकों की भर्ती होती है उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उनकी ज्वाइनिंग कहीं करा दी जाती है और 4 साल बाद फिर जो है वो ये कह सकते हैं कि उसी प्लेटफॉर्म पे वापस आ जाते हैं। लेकिन जो रेगुलर जवान होते हैं, अगर वो रेगुलर नौकरी करते हैं तो उनकी नौकरियां लंबी होती हैं। साथ में अग्निवीर में भर्ती होने के बाद अगर कोई नवयुवक शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। लेकिन वहीं रेगुलर कोई जवान अगर है तो फर्स्ट डे अगर उसकी मौत होती है, तो किसी घटना में अगर उसकी मौत होती है तो फर्स्ट डे में ही उसको जो है शहीद का दर्जा मिल जाता है। साथ में उसको पेंशन की सुविधा मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसके परिवार को, ग्रेजुएटी मिलती है, स्कॉलरशिप मिलता है, कैंटीन की सुविधा मिलती है। वहीं अग्निवीर की बात किया जाए तो जो राजनाथ सिंह का बयान है कि लगभग 1 करोड़ रुपया जो है अग्निवीर का जो जवान होता है उसके परिजनों को दे दिया जाता है। लेकिन अग्निवीर के परिवार को न पेंशन की सुविधा मिलती है, न मेडिकल की सुविधा मिलती है, न ग्रेजुएटी की सुविधा मिलती है और ना ही कैंटीन की सुविधा मिलती है। तो राहुल गांधी ने यही सवाल उठाया संसद में कि आखिर जवानों को भी आखिर आपने बांट क्यों दिया। तो इस बात को लेकर के पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है कि आखिर अग्निवीर योजना जो लाई गई है उसमें खामियां कहाँ रही। कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है अग्निवीर योजना को लेकर के जो है तमाम बातें कही। इस वीडियो को भी सुनिए आप पहले कि इसमें क्या कहा जा रहा है। उनको 48 लाख इंश्योरेंस, रेगुलर सैनिक को 75 लाख, एक्स ग्रेशिया अमाउंट अग्निवीर को 44 लाख, रेगुलर सैनिक को 55 लाख, शहीद का दर्जा रेगुलर सैनिक को, अग्निवीर को कोई शहीद का दर्जा नहीं, एक्स सर्विसमैन का कोई दर्जा नहीं। दोनों को 8-8 लाख रुपया बैटल कैजुअलिटी फंड से मिलेंगे, दोनों के लिए वो बराबर है। लेकिन अग्निपथ स्कीम में आए हुए अग्निवीर को शहीद का कोई दर्जा नहीं, और शहीद के दर्जे से जुड़ी हुई तमाम जितनी भी फैसिलिटीज हैं, बेनिफिट्स हैं, सम्मान है, वो नहीं है। इसके साथ साथ जो अग्निवीर सैनिक है, अगर वो डे वन पर शहीद हो जाता है सर्विस में तो 4 साल तक लगातार उसको फुल सैलरी मिलेगी, जो तकरीबन 13 लाख के आसपास आता है। लेकिन जो हमारे रेगुलर सैनिक हैं, अगर वो पहला सिपाही पहले दिन अगर हताहत हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसको 15 साल तक फुल सैलरी मिलेगी, उसके बाद पेंशन मिलेगी, उसकी ग्रेजुटी मिलेगी, उसके परिवार को तमाम जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो ताउम्र मिलते रहेंगे। डिपेंडेंट्स को, मदर, फादर, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर्स अप टू एज ऑफ 25 ईयर्स, कैंटीन बेनिफिट्स, एजुकेशनल बेनिफिट्स, स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स, बहुत तरह की चीजें हैं, सुविधाएं हैं जो हमारे रेगुलर सैनिक के शहीद होने के बाद मिलती हैं। अग्निवीर के शहीद होने के बाद मात्र 1 करोड़ रुपया देकर और उसके परिवार को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। ये भेदभाव है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे जननायक राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको हम इस भेदभाव को सेना में खत्म करना चाहते हैं।
तो साथियों, बात आई थी कि 1 करोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया ये 1 करोड़ का मसला नहीं है, ये सेना में हमारे जवानों का, हमारे सैनिकों के मान और सम्मान का उसकी बात है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि इस मान और सम्मान को बरकरार रखते हुए हम अपनी सेना के अंदर इस तरह की भेदभाव वाली, इस डिस्क्रिमिनेशन करने वाली स्कीम को तुरंत प्रभाव। इस वीडियो को सुनने के बाद काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया होगा कि अग्निवीर योजना आखिर है क्या। जो अग्निवीर योजना है, इसमें जो जवान है उसको किस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं और जो रेगुलर जवान है उसको किस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो अग्निवीर योजना है, इससे भारत का युवा जो है शायद खुश नहीं है। विपक्षी जिसका मुद्दा बना करके संसद से लेकर सड़क तक जो है इसका फ़ायदा उठाने में लगे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत की जो नई सरकार बनी है उसको अग्निवीर योजना को लेकर के अभी मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा युवाओं का वोट बैंक जो है वो शायद बीजेपी के खेमे से हट करके वो विपक्ष की तरफ गया है। तो ये सोचने वाली बात है। जो भी सरकार के अंदर एक्सपर्ट हैं, सेना के एक्सपर्ट हैं, उनको अग्निवीर योजना को लेकर के मंथन करना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी अब रुकने वाले नहीं हैं शायद, और इस मुद्दे को लेकर के वो लगातार चलते रहेंगे। पंजाब के जिस शहीद की बात कर रहे थे, जो अग्निवीर जो जवान जो शहीद हुआ, माइंस की घटना में शहीद हुआ, राहुल गांधी उसके घर पे जाते हैं, उसके परिजनों से मिलते हैं, उनके दुखों को जानते हैं और उसी दुख को आकर के जो है वो संसद के अंदर शेयर करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जो इस समय पब्लिक कनेक्टिविटी है वो काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है। उनके जो प्लान मेकर हैं वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे उनका स्पीच हो, चाहे लोगों के मुद्दों को उठाने की बात हो। तो राहुल गांधी इस समय एक अलग रूप में संसद भवन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ज़रूरत भर इस बात की है कि भारत सरकार की जो भी योजनाएं इस तरीके की हैं उस पर एक्सपर्टों की राय लिया जाए, मंथन किया जाए, उसमें अगर कुछ बदलाव संभव हो तो ज़रूर बदलाव किया जाए। फिलहाल किसी अगले मुद्दे के साथ फिर हम लोग हाजिर होंगे। नमस्कार।